Exercise 7.4. The name of the topic is inequalities in a triangle. Inequality in a triangle mean you have to observe the few theorems. First, two sides of a triangle are unequal, then larger side has the greater angle opposite to it. Two sides of a triangle are unequal, then the larger side has greater angle opposite to it. Means you can think on that way. If we join this in a triangle PAB, you may consider this is your angle. If we join another figure, this angle may be called as 1. Now in these triangles, this may be called as angle 2. Now in this figure, this may be called as angle 3. And similarly, and so on. From here it is clear that angle 1 is, or you can say angle 2 is greater than angle 1, and angle 3 is greater than angle 2. That is, angle 2 में जो opposite side है इस triangles में BQ is definitely greater than BP. Similarly, B of R is greater than B of Q. आपने सिर्फ फिगर से ऑब्जर्व करना है. कहने का मतलब यह है कि टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर अनइक्वल एंड द लार्जर साइड, जो बड़े वाली साइड है उसके ऑपोजिट में एंगल बी बड़ा होगा. बी पी के ऑपोजिट में एंगल 1 बनेगा, बी क्यू के ऑपोजिट में एंगल 2, बी आर के ऑपोजिट में एंगल 3. सिमिलरली थ्योरम नंबर 2 है कि इन टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर अनइक्वल. यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे साइड्स की. ग्रेटर एंगल हैज द लार्जर साइड ऑपोजिट टू इट. जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट में जो साइड है वो बड़ी होगी. जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट में जो साइड है बड़ी होगी. तो हमने यहाँ पे इन बातों को ऑब्जर्व करके सम करने हैं. तो इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है, एक्टिविटी से ही आपने ये बातें समझनी. कि अगर जो आप दोबारा देख सकते हैं कि अगर जो एक ट्राइंगल बी पी क्यू लें, इसने एंगल 1 बनाया, ए क्यू बी लें, इसने एंगल 2 बनाया. देखने से पता लग रहा है कि बी क्यू जो है बड़ी है बी पी से, और एंगल 1 जो है वो छोटा है एंगल 2 से. तो आप ये पॉइंट ऐसे कवर अप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इन्हें ट्राइंगल ए बी सी ले लिया. किन्हीं दो साइडों को ऐड करके तीसरा आप उससे बड़ा कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन मैंने करी है, प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू ए सी. ज्वाइन सी डी. प्रूफ देखिए बहुत सिंपल है. एंगल बी सी एंड डी, ये मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 है.
डेफिनेटली ग्रेटर देन है एंगल ए सी डी जो मैंने 1 लिए। कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1 होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 1 प्लस 3 टोटल एंगल 1 से बड़ा होगा। एंगल 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स opposite of equal size। अब 1 प्लस 3 के ऑपोजिट में जो साइड है वो बी डी है, इज ग्रेटर देन बी सी। आप लिखेंगे साइड ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल्स, साइड ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल्स इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बी सी एंड डी। नाउ व्हाट द बी डी कैन बी रिटन एज? बी डी फिगर से देखिए, बी डी ग्रेटर देन बी सी तो हो गया। बी डी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। और ए डी क्या है? ए सी के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, हैंस प्रूव। हमने ये प्रूव कर दिया ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सिमिलरली अगर जो आप ए सी लेंगे तो ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे, बाकी हम एक ही को प्रूव करते हैं, बाकी हम सिमिलरली लिख देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है of all the straight line that can be drawn to a given straight lines from a point not lying on it। मतलब देखिए ए बी एक लाइन है, पी कोई पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, मीन ए बी के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जो पी एन है वो सबसे छोटा होगा। इसी के ऊपर बेस्ड आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.4 ये ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट तो है शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। मतलब पी एन क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने वो बताना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट है। मतलब ये प्रूव करना है पी क्यू ग्रेटर देन पी एन। तो एक ही बात होती है, अगर जो पी एन लेस देन पी क्यू है तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं पी क्यू ग्रेटर देन पी एन। चलो पहले इसको कर लेते हैं। ए बी इज ए लाइन एंड पी इज एनी पॉइंट lying on AB, not lying on AB such that PN perpendicular to this. Q is any point on AB, join PQ. Now in triangle PNQ, angle 1 is equal to 90 degree. This implies angle 2 plus angle 3 is also 90 degree. Sum of interior angles of a triangle. This implies angle 1 is equal to
angle 2 plus angle 3. This implies angle 1 is greater than angle 3. This implies angle 3 is less than angle 1. This implies Pn is less than Pq. Sides opposite of greater angles. एंगल 3 के ऑपोजिट में साइड Pn और एंगल 1 के ऑपोजिट में Pq है। सिर्फ आपने ये पॉइंट नोट कर लेना कि अगर जो एंगल 1 इज ये दोनों इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब एंगल जो 1 है वो बड़ा होगा एंगल 3 से। Hence Pn is the shortest of all the line segment. This implies Pn is the shortest among all the line segments. जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी एग्जैक्टली सेम है, वैसे मैं करा दूंगा बट है बिल्कुल इसी तरीके से। उसमें बस उल्टा करना है, पी क्यू ग्रेटर देन पी एन करना। उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन में ले लेना, पी एन क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल 1 को 90 डिग्री, प्रूफ यही रहेगा, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ गिवन में चेंज होगा क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही एग्जाम्पल है इसमें कि D is a point on the side BC of a triangle ABC such that AD is equal to BC, such that AD is equal to BC। शो करना है कि आपने AB is greater than AD। देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल रहेगा। This is angle 1, this is angle 2. Since AD is equal to AC, this implies angle 1 is equal to 2. Angles opposite of equal sides. Angles opposite of equal side. Let me take this angle is 3 and this angle is 4. In triangles A, B and D, angle 1 is equal to angle 3 plus 4. Exterior angles property. But angle 1 is equal to 2. This implies angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. This implies angle 2 is greater than angle 3. Now in triangles A, B and C, angle 2 is greater than angle 3. This implies AB is greater than AC. Sides opposite of
greater angle. This implies AB is greater than AD because AC is equal to AD. Hence proved. This is one example that you have taken. Now in exercise 7.4, question number 1, show that in a right angle triangle, hypotenuse is the longest. मैं इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, गिवन में ही चेंज करना है. Question number 1, given in triangles P and Q, angle N is equal to 90 degree and PQ is the hypotenuse. To prove PQ is greater than PN, and PQ is greater than NQ, क्योंकि PQ is the लॉन्गेस्ट प्रूव करना है. वही सेम जहां पे आपने लिखा एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, इट मीन एंगल 3 इज, बस एंगल 1 इज ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज PQ इज ग्रेटर देन PN. साइड ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल्स. जहां आपने लिखा एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, और आप यहां पे ये भी लिख सकते थे एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. तो एंगल 1 के ऑपोजिट में PQ है ग्रेटर देन NQ. हैंस प्रूव्ड, दोनों ही प्रूव्ड हो जाते हैं. तो मैंने आपको कहा था कि जो थ्योरम नंबर 1 है, जो थ्योरम्स है, उसी से पहला क्वेश्चंस लिया गया. और जो 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम एज इट इज ही थी कि शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. ये थ्योरम एज इट इज थी जो मैंने पहले कराई है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम्स and the 2 questions from the exercise and 1 examples.